स्पेसएक्स ने इसरो के GSAT-N2 उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। GSAT-N2 payload deploy confirmed. And there goes GSAT-N2. You just heard that call out and you can see the satellite moving away from the second stage on your screen right now. यह उपग्रह भारत में संचार सेवाओं को बेहतर बनाएगा। GSAT-N2 को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। इसरो ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है जब इसरो ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम किया है। GSAT-N2 हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसरो के एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्चिंग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और स्पेसएक्स के बीच कॉमर्शियल सहयोग की शुरुआत हुई है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने GSAT-N2 को सटीक कक्षा में स्थापित किया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने प्रक्षेपण की सफलता की जानकारी दी। ये प्रक्षेपण योजना अनुसार रात 12:01 पे हुआ। इसके 34 मिनट बाद उपग्रह अलग हो गया, फिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। GSAT-N2 4700 किलोग्राम वजनी और 14 साल के मिशन के लिए तैयार किया गया GSAT-20 उपग्रह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। GSAT-N2 जिसे कि GSAT-20 भी कहा जाता है, यह एक संचार उपग्रह है जिसे इसरो के सैटेलाइट सेंटर और विकेट प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। सैटेलाइट का एक Ka बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट यानी कि HTS पेलोड से लैस है। यह 48 Gbps की डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करता है। इसमें 32 यूजर बीम है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 संकीर्ण स्पॉट बीम और शेष भारत में 24 चौड़े स्पॉट बीम शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से इसरो ने भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए एरियन स्पेस के साथ सहयोग किया है। हालांकि एरियन स्पेस से ऑपरेशन रॉकेट की अनुपलब्धता और भारत के LVM-3 प्रक्षेपण यान के 4000 किलोग्राम पेलोड तक सीमित होने के कारण स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया। इसके फाल्कन 9 रॉकेट को 4700 किलोग्राम के GSAT-N2 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए चुना गया। ये सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह परियोजन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की बढ़ती संभावना को दिखाता है। हाई स्पीड इंटरनेट की बढ़ती मांग को देखते हुए GSAT-N2 को डिजाइन किया गया है। इससे उन क्षेत्रों को खास लाभ होगा जहां कनेक्टिविटी पारंपरिक रूप से कमजोर है। इस सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है और ये 14 साल तक सक्रिय रहेगा। GSAT-N2 सैटेलाइट बहुत भारी है और इसका वजन 4700 किलोग्राम है। भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 करीब 4000 किलो तक वजनी सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। इसी कारण इसरो ने GSAT-N2 को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के रॉकेट की सुविधा ली है। इससे पहले भारत यूरोपीय एजेंसी एरियन स्पेस की मदद पर निर्भर था, लेकिन इस बार एरियन स्पेस की अनुपलब्धता के चलते स्पेसएक्स के साथ में समझौता किया गया है। GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं। GSAT-20 उपग्रह कम्युनिकेशन में अत्याधुनिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भारत की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित विशेषताएं हैं। यह हाई डेटा क्षमता के साथ 32 बीमों में 48 Gbps के थ्रूपुट के साथ है। यह उपग्रह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह जैसे दूर दराज के क्षेत्रों तक मजबूत ब्रॉडबैंड कवरेज को सुनिश्चित करेगा। यह प्रक्षेपण भारत सरकार के 2020 अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों का हिस्सा है। यह NSIL को सेवा मांग के आधार पर उपग्रह विकसित करने का अधिकार देता है। GSAT-20 GSAT-24 के बाद NSIL का दूसरा मांग के आधार वाला उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। ये पूरी तरह से टाटा प्ले को लीज पर दिया गया था। GSAT-24 के विपरीत, जिसने एक ही ग्राहक को सेवा दी है, GSAT-20 कई यूजर्स को सर्विस देगा। हमारे सहयोगी अखबार TOI की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा कि जबकि यह एक डेडिकेटेड उपग्रह है, यह किसी एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि इस क्षेत्र से कई प्लेयर्स हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।